जेडीयू के अंदर कुछ लोग बैठे हैं, या मैं कहूँ पूरी की पूरी जेडीयू ही है जो नहीं चाहती है कि सामाजिक न्याय हो। जेडीयू पार्टी जो है सुप्रीम कोर्ट में तो चुनौती दी थी। वो सिर्फ देखिए हवाला देते हैं कि हम चुनौती दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। अगर कर रहे होते तो आप बोलिए ना, आप तो भाजपा के साथ में आप मिले हुए हैं, आप उनके अलायंस पार्टनर, अलायंस छोड़िए बैसाखी कहेंगे, आप उनकी बैसाखी आप उनको मजबूर कीजिए। उनके लिए ज़रूरी है सिर्फ कुर्सी के अलावा उनको सामाजिक न्याय से, सामाजिक समरसता से कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट के पास जब भी हम जाते थे कि हमारी जितनी जनसंख्या उसके हिसाब से रिप्रेजेंटेशन दिया जा सके, कोर्ट बोलता था कोई डेटा नहीं है, दिए ना डाटा, बिहार दिया डाटा, पर आपकी करने की इच्छा नहीं थी। आप फिर कह रहे हैं कि क्रीमी लेयर लगाएंगे। जितने भी अभी दलित के पोस्ट खाली थे, आदिवासी के पोस्ट खाली थे, आपने उसको भरा। ओबीसी का पोस्ट पे एनएफएस नॉट फाउंड सुटेबल मार करके आपने उनको खत्म कर दिया। मतलब आप तो हमारे भीतर एक राक्षस पैदा कर रहे हैं। आपका एक देखो तुम्हारा हक वो खा रहा है। याद है लैटरल एंट्री लेकर के आ रहे थे ये लोग, खत्म हुआ ना, सरकार बैकफुट पे गई ना। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। एमआरआई का रिपोर्ट लाएंगे और डाटा के हिसाब से आटा बंटवाएंगे। आज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। क्या कुछ मकसद है धरने का? हमारे साथ राजद की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका भारती जी, इनसे ही जानेंगे क्या कुछ मकसद है इस। देखिए आज हमारे 2 मुख्य कारण थे जिसके कारण हमने धरना प्रदर्शन किया है। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कारण यह था कि पूरे देश भर में जातिगत जनगणना हो, और दूसरा प्रमुख कारण है कि जो 17 महीने के कार्यकाल में तेजस्वी जी ने जातिगत सर्वे करा करके डाटा निकाला, उसके बाद हमने आरक्षण की सीमा बढ़ाई, उसको हाईकोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। तो हम शुरू से ये मांग कर रहे थे कि इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, बिल्कुल उसी तरह से जैसे तमिलनाडु में किया गया, ताकि उसको कोई हाथ ना लगाए। लेकिन भाजपा सरकार मानी नहीं शामिल किया गया, और देखिए आप उसको रद्द कर दिया गया। इसके कारण जितनी सरकारी बहालियाँ आए, नौकरियाँ आए, वो अधर में लटक रहे हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए और पूरे देश भर में जातिगत जनगणना हो। पटना हाईकोर्ट के द्वारा रद्द किया गया था, लेकिन जेडीयू पार्टी जो है सुप्रीम कोर्ट में तो चुनौती दी थी। वो सिर्फ देखिए हवाला देते हैं कि हम चुनौती दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। अगर कर रहे होते तो आप बोलिए ना, आप तो भाजपा के साथ में आप मिले हुए हैं, आप उनके अलायंस पार्टनर, अलायंस छोड़िए बैसाखी कहेंगे, आप उनकी बैसाखी आप उनको मजबूर कीजिए कि उसको 9वीं अनुसूची में डाला जाए। आप अगर नहीं बोल रहे हैं तो ये तो दिखाते ना कि आप चाहते ही नहीं है। जेडीयू के अंदर कुछ लोग बैठे हैं, या मैं कहूँ पूरी की पूरी जेडीयू ही है जो नहीं चाहती है कि सामाजिक न्याय हो, और इसलिए वो लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ, आपको याद होगा नीतीश बाबू बार बार कह रहे थे कि हम बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस, स्पेशल राज्य का दर्जा लेकर के आएंगे। लेके आए? नहीं लेके आए, चुप्पी। उनके लिए ज़रूरी है सिर्फ कुर्सी के अलावा उनको सामाजिक न्याय से, सामाजिक समरसता से कोई लेना देना नहीं है। वैसाखी की सरकार है, वो चाहे तो मनवा भी सकते हैं। बिल्कुल मनवा सकते हैं, और नहीं करवाना तो यही तो दिखा रहा है ना कि आप कितने कष्टिस्ट हैं। अगर आप चाहते तो आप इसको लागू करवा सकते थे, पर आपने नहीं करवाया। सबसे मतलब ये कहूँ तो मैं स्वर्णिम घड़ी थी आपके लिए। आप चाहते तो ये लागू करवा करके आप नाम अपना दर्ज करवा सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। अब चाहते ही नहीं हैं। एक के बाद एक आरक्षण पे फैसले लिए जा रहे हैं। उसके बाद कोटा का जो फैसला आया, देखिए कोर्ट भी कह रही थी, तो आप उसके 280 पेज पे है, शायद गवई जी से ही लिखवाया गया, जो खुद दलित जज है, उनके कंधे पर बंदूक रख के चलाया गई, लिखवाया गया कि क्रीम है, कोई क्रीम है उन्हीं के लेयर में, और इस क्रीम को हमें ढूंढ के निकालना है, फिर क्रीमी लेयर बनाना है। मतलब आप तो हमारे भीतर एक राक्षस पैदा कर रहे हैं। आपका एक देखो तुम्हारा हक वो खा रहा है, पर इस जो मिथक है उसको तोड़ता है बिहार का सर्वे। अब देखिए सर्वे में निकल के क्या है ना, बहुत लोग कहते थे यादव सबका हक खा गया, सब ओबीसी का हक खा गया, पर जब जातिगत जनगणना का सर्वे का डेटा आया, वहाँ से पता चला 14% आबादी सरकारी नौकरियाँ मात्र 1.4% है। तो इतनी दयनीय हालत है उनकी। तो इसीलिए हमें जातिगत जनगणना चाहिए कि एक्सरे हो पाए। एक्सरे छोड़िए, एमआरआई कर देंगे, क्योंकि उससे हमें निकल करके आएगा कि अगर 10 रोटी है उसमें 9 रोटी एक 10% तबका खा रहा है, 1 रोटी में 90 को बांट रहे हैं। तो ये नहीं चलेगा। देश भर में आप देख लीजिए, जितनी भी आप बोल रहे हैं कि आप इसमें क्रीमी लेयर लेकर के आएंगे, लेकिन आप मुझे खुद बताइए क्या जितने भी अभी दलित के पोस्ट खाली थे, आदिवासी के पोस्ट खाली थे, आपने उसको भरा। ओबीसी का पोस्ट पे एनएफएस नॉट फाउंड सुटेबल मार करके आपने उनको खत्म कर दिया। आपने एकलव्य का गला शुरू कर दिया। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमें पता चले कि हमारी स्थिति क्या है। अरे हमें पता चल जाएगा तो दिक्कत क्या है? आपको तो एक कॉलम ही तो जोड़ना है, एक कॉलम जोड़ दीजिए। जनगणना तो आपको करवाना ही है ना, नहीं करवाए ना, कॉलम जोड़ दीजिए। हमें पता चले हमारी स्थिति क्या है, उसको जान करके जो पॉलिसीज़ बनाई जा सकती है हम वो करवाएंगे। कोर्ट के पास जब भी हम जाते थे कि हमारी जितनी जनसंख्या उसके हिसाब से रिप्रेजेंटेशन दिया जा सके, कोर्ट बोलता था कोई डेटा नहीं है, दिए ना डाटा, बिहार दिया डाटा, पर आपकी करने की इच्छा नहीं थी। आप फिर कह रहे हैं कि क्रीमी लेयर लगाएंगे, यहाँ पे कोई और खा जा रहा है। पता तो हम कर
कर रहे हैं ना, आप पूरे देश में पता कीजिए, उसके बाद सबको न्याय दीजिए। तो आगे क्या कुछ करेंगे? अब तो आज एक दिवसीय धरना होगा। देखिए, सीधी सी बात है, आरजेडी का स्टैंड शुरू से, चाहे वो सामाजिक न्याय रहा हो, चाहे पंथ निरपेक्षता रहा हो, धर्म निरपेक्षता, हम हमेशा से लोकतंत्र की एक मजबूत आवाज़ बन के उभरे हैं। और जब तक देश में जातिगत जनगणना नहीं हो जाता, हम इसको रोकेंगे। आप उसके लिए लड़ेंगे। और आप खुद देखिए, याद है लैटरल एंट्री लेकर के आ रहे थे ये लोग, डायरेक्टर के पोस्ट पे, सेक्रेटरी के पोस्ट पे, उसमें भी सबसे पहला ट्वीट तेजस्वी यादव जी का ही आया था। और वो बोल रहे थे कि इसके थ्रू वो आरएसएस के लोगों को भरना चाहते हैं, सिर्फ सवर्णों के अधिपत्य को बनाए रखना चाहते हैं। वहाँ भी न दलित को रिजर्वेशन, न ओबीसी को, न आदिवासी, किसी को रिजर्वेशन नहीं था। तो इसलिए हमने उसको उठाया, खत्म हुआ ना, सरकार बैकफुट पे गई ना। बिल्कुल उसी तरह से ये सरकार जल्द बैकफुट पे आपको दिखेगी और देश में जातिगत जनगणना होता दिखेगा। भागीदारी के अनुसार हिस्सेदारी। बिल्कुल, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। एमआरआई का रिपोर्ट लाएंगे और डाटा के हिसाब से आटा बंटवाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ प्रियंका भारती जी थी। आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी आरक्षण के मामले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।